हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 14 केरल का निमंत्रण। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर कितने स्टेट हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज कितने हैं और कितने स्टेट हैं। तो पहले 29 स्टेट थे और 7 यूनियन टेरिटरीज थे, बट 2020 से क्या हुआ कि जो जम्मू कश्मीर है उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, यानी कि स्टेट हो गए 28 और यूनियन टेरिटरीज बन गए 8। ओके, तो हमारे इंडिया के अंदर 28 स्टेट है। तो हर एक स्टेट की, हर एक राज्य की अपनी अपनी अलग विशेषताएं हैं। जैसे हम गुजरात में रहते हैं तो हमारी जो मातृभाषा है, मदर टंग, वो गुजराती है। तो सब क्या बोलते हैं कि ये गुजराती है, गुजराती लोग कहते हैं, यानी कि गुजरात में रहने वाले लोग। तो हर एक देश की, जैसे राजस्थान है तो राजस्थान स्टेट अपने डेजर्ट के लिए फेमस है। और वैसे अलग अलग स्टेट में आप जाओ तो अलग अलग राज्य की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। तो अलग अलग विशेषताओं की वजह से वो अन्य राज्यों से अलग पड़ते हैं। तो यहाँ हम देखें कि केरल की बात की है तो केरल है वो केरल में सबसे ज़्यादा शिक्षा के लिए फेमस है। सबसे ज़्यादा शिक्षा केरल में है। और वहाँ केरल की और बात करें कि वहाँ के स्पाइसेस फेमस है और शिक्षा की बाबत में। और हम देखें कि साफ सफाई में सबसे साफ सुथरा स्टेट है वो है केरल। तो केरल साफ सफाई और शिक्षा की बाबत में सब राज्यों से प्रथम नंबर पर है। तो यहाँ केरल की अपनी विशेषता है। और उसका प्राकृतिक सौंदर्य देखिए तो प्राकृतिक सौंदर्य भी वो सौंदर्य है, यानी कि नेचुरल जो ब्यूटी है जो केरल की, वो भी बहुत ही सुंदर है। इसीलिए केरल के जो खान पान है, उसका वेशभूषा, उसके कपड़े, उनके नृत्य, उनके त्योहार, वो सारे सैलानियों यानी कि जो टूरिस्ट होते हैं उनको बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं ना केरल घूमने के लिए। तो केरल की यहाँ एक ट्रिप बताई गई है। केरल की जो एक लड़की है ओमना करके, वह अपने राज्य के बारे में, अपने स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो हम देखते हैं लेसन के अंदर केरल के बारे में। मैं ओमना हूँ, भारत के दक्षिण में स्थित सुंदर केरल प्रदेश में रहने वाली एक बालिका। मेरी धरती नदी, नहरों और झीलों की धरती है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। तुम भी केरल की यात्रा कर मेरे प्रदेश की शोभा देखो। यहाँ पहुँचते ही नारियल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष झूम झूम कर तुम्हारा अभिवादन करते प्रतीत होंगे। समुद्र की लहरें तुम्हारे कदम चूमने के लिए आगे बढ़ेगी। ओमना, मैं ओमना हूँ, यानी कि वो ओमना नाम की लड़की, वो अपने प्रदेश के बारे में बता रही कि भारत के दक्षिण विभाग में, तो सबसे पहले हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में के कौन कौन से स्टेट है। तो एक तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, फिर देखिए आइलैंड देखें तो लक्षद्वीप आइलैंड, और दूसरा है अंडमान आइलैंड। तो इतने स्टेट साउथ इंडिया के अंदर है। अब उसमें केरल है। तो केरल यानी कि भारत के दक्षिणी विभाग में, जो हम मैप देखें तो मैप के जो नीचे साउथ में हम देखें तो वहाँ केरला है। तो केरल दक्षिण विभाग में एक प्रदेश है, उसमें रहने वाली एक छोटी सी लड़की है, वो है ओमना। तो क्या कहते हैं कि मेरे प्रदेश में आओ और मेरे प्रदेश की शोभा यानी कि सुंदरता देखो। कि उसमें मेरा प्रदेश यानी केरल की धरती कैसी है कि नदी और झीलों और नहरों की धरती है, यानी कि केरल के अंदर बहुत सारी नदियाँ भी है, झील यानी कि छोटा सा तालाब जो बोलते हैं वो, और नहरें यानी कि कैनाल है। और जैसे ही हम केरल के अंदर एंट्री करते हैं तो यानी कि बहुत सारे ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ यानी कि कोकोनट ट्री है, वो क्या करते हैं झूम झूम कर, यानी कि हवा की वजह से जो हिलते हैं और तुम्हारा अभिवादन, अभिवादन का मतलब क्या होता है कि प्रणाम कर रहे हैं ऐसे प्रतीत है। तो हम शब्द अर्थ में लिखे अभिवादन यानी कि प्रणाम की
जो नारियल के पेड़ है वो तुम्हारा अभिवादन करते प्रतीत होंगे, यानी कि तुम्हारा जैसे प्रणाम कर रहे हैं तुम्हें वैसा लगता है। और फिर देखें कि लहरें, समुद्र की लहरें जैसे तुम्हारे कदम चूम रही हो, कि वहाँ समुद्र भी है केरल में। केरल है वो कहाँ है, तो सीशोर के नज़दीक ही है। तो वहाँ का जो दरिया है, उनकी जो लहरें हैं वो क्या करती है, हमारे कदम चूमती है। जैसे कि लहरें आती है तो हमारे पाँव गीले हो जाते हैं। तो ये बताया गया है कि समुद्र की लहरें जैसे तुम्हारे कदम चूमने आ रही हो ऐसा लगता है। आगे उनके लैंडफॉर्म की बात की है कि केरल का लैंडफॉर्म कैसा है। तो केरल के पूर्वी भाग में पर्वत है। यहाँ के ऊंचे पहाड़ घने जंगलों से ढके हैं, जिनमें हाथी, बाघ, चीता आदि वन्यजीव स्वच्छंद घूमते हैं। केरल के पूर्वी भाग की बात की है, पूर्वी भाग यानी कि ईस्ट की बात की है कि केरल की ईस्ट की ओर जाओ तो क्या है, बहुत सारे पर्वत है। और इस पर्वत है, उसके पर्वतों के ऊपर घने जंगल है। ये बहुत जंगल है, गाढ़ जंगल है। और इस जंगल के अंदर प्राणी, एनिमल्स, जो वाइल्ड एनिमल्स कौन कौन से हैं, तो हाथी, बाघ, चीता यानी कि एलिफेंट, टाइगर और लेपर्ड जैसे जंगली एनिमल्स यानी कि वाइल्ड एनिमल्स है वो स्वच्छंद, स्वच्छंद का मतलब होता है कि स्वतंत्र। तो स्वच्छंद यहाँ लिखे हम। कि यहाँ के जंगली एनिमल्स जो है, वाइल्ड एनिमल्स, जंगली प्राणी, वो क्या करते हैं, स्वच्छंद यानी कि स्वतंत्र घूमते रहते हैं। यहाँ 8837 फीट ऊंची आनुमुरी पर्वत चोटी है। कि जो पर्वत है वहाँ ईस्ट में जो पर्वत है, वहाँ पर्वतों में एक सबसे जो ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचा शिखर, वो कौन सा है, आनामुरी। आनामुरी है, उसकी हाइट कितनी है, 8837 फीट। आनामुरी पर्वत की ये सबसे ऊंची चोटी है और उसकी हाइट है 8837 फीट उसकी हाइट है। तो जैसे हिमालय है तो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा, उसकी ऊंचा शिखर, उसकी चोटी माउंट एवरेस्ट है। तो वैसे केरल के अंदर सबसे ऊंची चोटी है वो है आनामुरी, उसकी हाइट बताई गई है। मध्य में समतल मैदान, ये ईस्ट की बात हुई। अब मध्यम यानी कि मिडल में, तो मिडल में क्या है, समतल मैदान, स्ट्रेट ग्राउंड है, होता है, सब सीधा मैदान जहां पर लोग रहते हैं। पश्चिमी समुद्र तट पर खाड़ियां और लगून है। पश्चिमी यानी कि वेस्ट की बात की है कि वेस्ट में जाओ केरल में, वेस्ट केरल के अंदर, तो वहाँ क्या है कि समुद्र तट पर खाड़ियाँ और लगून, खाड़ी और लगून, खाड़ी क्या होता है, तो पानी जो दरिया होता है उसका छोटा सा एक पार्ट ही होता है जो समुद्र से दूर होता है, उसे खाड़ी कहते हैं। और लगून भी वैसा ही होता है जो मैदानी किनारे को छूकर निकलता है, उसे लगून कहते हैं। पानी का छोटा सा क्षेत्र होता है और उसको आसपास लैंड से कवर किया होता है, उसे कहते हैं लगून। तो खाड़ी और लगून है जिनमें नौकाओं द्वारा व्यापार होता है। खाड़ी और लगून में क्या होता है, नौकाओं द्वारा, यानी कि बोट से वो बिजनेस करते, सेलिंग क्या की, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम बोट में बैठते हैं, तो टिकट खरीदते हैं बोट में बैठने के लिए, तो उनको पैसे मिलते हैं, यानी कि एक व्यापार जैसा होता है। और फिर वो मछलियाँ भी बोट से पकड़ते हैं। तो ये लगून के अंदर वो लोग क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। लगून ताजे पानी का छोटा सा क्षेत्र होता है जो मैदानी किनारे को छूकर बहता है। लगून क्या होता है, तो छोटा सा ताजे पानी का यानी कि क्लीन वाटर का एक छोटा सा भाग होता है पानी का, और उसके जो मैदानी किनारे को, यानी कि वो जहाँ मैदान है दरिया से दूर होता है और मैदान होता है वहाँ वो छूकर निकलता है। आगे लैंग्वेज की बात की है कि मेरी मातृभाषा मलयालम है। कि केरल की मातृभाषा कौन सी है, मलयालम। इसीलिए केरल वासियों होते हैं, केरल में रहने वाले लोग को और क्या कहते हैं, मलयाली भी कहते हैं। जैसे हम गुजरात में रहते हैं तो गुजराती कहलाते हैं, और महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी कहलाते हैं। उनकी महाराष्ट्र की लैंग्वेज है, मदर टंग वो मराठी है, इसीलिए उसको मराठी भी कहते हैं मराठी लोग। इसी तरह केरल की जो मदर टंग है वो है मलयालम, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, मलयाली लोग भी कहते हैं।
मेरे प्रदेश के लोग सादा जीवन जीते हैं और बहुत परिश्रमी है। उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व है। कि मेरे प्रदेश में लोग सादा जीवन, बहुत ही सिंपल टाइप के लोग हैं। केरल में कितने भी पैसे वाले पर जीवन कैसा जीते हैं, सादा जीवन, और बहुत परिश्रमी है, यानी कि बहुत ही मेहनती लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं। उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व है। उनको अपनी संस्कृति यानी कि सभ्यता, संस्कृति का मतलब क्या होता है, सभ्यता। कल्चर बोलते हैं वो, उनको अपने कल्चर पर बहुत ही प्राउड होता है। केरल की जलवायु गर्म और आर्द्र है। जलवायु यानी कि एटमॉस्फेयर, जो केरल का एटमॉस्फेयर वो कैसा है, गर्म और आर्द्र। आर्द्र का मतलब होता है गीला, आर्द्र यानी कि गीला। तो केरल का एटमॉस्फेयर गर्म और गीला है, यानी कि उनके जो हवा होती है उसके अंदर भेज होता है, वाटर वेपर होती है, इसीलिए उसकी एटमॉस्फेयर गर्म और गीला होता है। यहाँ लगभग पूरे साल वर्षा होती है, इसीलिए लोग घर से बाहर हमेशा छाता लेकर ही निकलते हैं। कि यहाँ हमेशा बारिश होती है, पूरे ईयर बारिश कभी भी हो जाती है, क्योंकि उनकी हवा के अंदर वाटर वेपर होती है और वहाँ पेड़ भी ज़्यादा है, पेड़ पौधे, इसीलिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, बारिश लाने में हेल्प करते हैं। तो वो वाटर वेपर की वजह से और पेड़ों की वजह से वहाँ कभी भी बारिश हो सकती है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, हमेशा घर से बाहर निकलते हैं तो अम्ब्रेला साथ में लेकर ही निकलते हैं। सो यहाँ तक हमने केरल की जो लैंग्वेज है वो देखी, उसका एटमॉस्फेयर है वो देखा, और उसका लैंडफॉर्म देखा। आगे का जो लेसन है हम वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।